हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर का क्लास 9 का तीसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक वो कौन सा टॉपिक है? तीसरा, वर्गमूल या अपर में संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। संख्या रेखा इस साइड माइनस की होती है और इस साइड प्लस की होती है, बीच में जीरो होता है। इस पे हमें वर्गमूल संख्या मतलब अपर में संख्याओं को दर्शाना है। सबसे पहले जानते हैं अपर में संख्याओं किसे कहते हैं। वो पिछले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन था जब फर्स्ट चैप्टर का, तो उसी में हमने सीखा था अपर में संख्या किसे कहते हैं। अपर में संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, और q इक्वल टू जहाँ जीरो नहीं हो, p और q पूर्णांक हो और उन्हें p/q के रूप में नहीं ले, मतलब जितनी भी पर में संख्याएं छोड़कर वो सारी अपर में संख्या होती हैं। अब हम जानते हैं अपर में संख्या, जैसे एग्जांपल में √2, √5, √6, √17, रूट के अंदर जितनी संख्याएं होती है जो पूर्ण वर्ग नहीं, किसी का वर्ग नहीं है, उन्हें हम अपर में संख्या, ये दूसरी परिभाषा है। तो आज हम सीखेंगे दो रूल से सीखेंगे, मतलब इनको सबको दो नियम से प्रदर्शित करना सीखेंगे। एक इनमें हम पहला नियम लगाएंगे और यहाँ इन दोनों में दूसरा नियम है। आपके अगला एक्सरसाइज है 1.4, उसमें जो अगला वीडियो बनेगा 1.4 का, तो उसमें एक क्वेश्चन है √9.3 को अपर में है तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाना। इसको हम इसी वाले वीडियो में बता दे रहे हैं, √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहले हम √2 को दर्शाएंगे। इसके कुछ नियम है, तो एक बार एक जिद आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, इसको समझ लेते हैं। फिर सबसे पहले पहला नियम है कि जितनी एक संख्या रेखा बना लेते हैं, कितनी एक संख्या रेखा बना ली। अब √2 है, क्या हम √2 को √1 + 1 लिख सकते हैं? तो अगर लिख सकते हैं तो इसको 1 सेंटीमीटर तक यहाँ पर ले जाते हैं, 1 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो 1 का स्क्वायर 1 का करेंगे, जैसे 1 + 1 है, इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 + 1 इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। 2 हो जाएगा स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? √2। तो इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ से 0 से हम 1 चले, फिर 1 पर हम लंब बनाएंगे। लंब कैसे? एक सीधी रेखा खींची, अब वो सीधी रेखा लंब होती लेकिन खींचेंगे किसको? ऐसे। तो चाप लेते हैं, चाप की नुकीली चीज है वो यहाँ पर रखते हैं, इसको कुछ नियमित दूरी मानकर इस चाप लगा देते हैं ऐसी, फिर वही नुकीली यहाँ पर रखते, वही दूरी लेते हुए यहाँ पर काटते और यहाँ पर काटते, फिर इन दोनों स्थान पर रखकर यहाँ पर काट देते हैं और फिर सीधा लंब कर देते हैं यहाँ से मिलाते हुए। तो इस पे लंब हो गया, ये क्या हो गया? लंब। अब आधार तो हमारा 1 सेंटीमीटर जो हो गया। आप मीटर किसी भी मापन में या किसी भी माप में मीटर सेंटीमीटर में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माप नहीं लिखी। अब 1 हो गया आधार। अब हमें लंब कितना करना? 1 ही तो करना। अब 1 से यहाँ लंब जाएंगे, जितना ये है इतना ही जाएंगे, जैसे यहाँ तक गया। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, इस बिंदु से इसको मिला देंगे, तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? ये √2 हो जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और कर्ण का यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो एक लंब ये हो गया आधा। क्यों यहाँ पर कर्ण, ये वाली थ्योरम क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बनना, इसलिए ये वाली थ्योरम लगेगी। अब इतना हो गया, इतना तो सब लोग कर लें। अब चाप को लेकर, चाप की नुकीली चीज यहाँ पर रखकर इतनी दूरी भर लें, और यहाँ से ऐसे चाप लगाते हुए यहाँ पर इस नंबर लाइन पर लाना, क्योंकि हमें संख्या को किस पे दर्शाना है? नंबर लाइन पे ही तो हमें संख्या को दर्शाना है, इसलिए अब ये नंबर लाइन पे आ गया पॉइंट। अब हमने सीखा कि वृत्त की त्रिज्या हर स्थान पर बराबर, जैसे एक वृत्त है आपकी, यहाँ से यहाँ माने इतन आर है, तो इतन का पाई हो जाए, नहीं आ रही है, तो इतन जय दूरी बराबर, तो 0 से
दो इतने जब बिंदु तक की दूरी, जब बिंदु की ई मान ले रहे तो ओ से ई तक की दूरी, जब दूरी √2 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ ये दूरी कितनी है, √2 है। अब इसी को चाप लेते हुए हमने यहाँ लगा दी तो यहाँ से ये पूरी दूरी इसके बराबर हो जाएगी। तो अब √2 आ गया, अब √2 ओ ई बराबर √2 हो जाएगा। अब ये संख्या पहला हो गया सब। इसी प्रकार √5 को करेंगे, ये तो एक नियम हो गया। अब दूसरा नियम भी है कई, अब उसको हम इसमें दिखाएंगे। अभी इसके जैसे इसको भी लगा लेते हैं, फिर इसमें दिखाएंगे रूल। अगला नियम है, फिर वो रूल इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, और जो अगला रूल है वो सब संख्याओं में लग सकता है, सम संख्या सभी संख्याओं में लग सकता है। हम √5 को दर्शाएंगे। संख्या रेखा बना लेते हैं पहले। अब जैसे √5 को दर्शाना, आप सेकंड क्वेश्चन, √5 को हम √4+1 लिखेंगे, 4+1 लिखेंगे। अब 4+1 क्यों लिखा, क्योंकि लंब यहाँ 4 मान लेते हैं और प्लस आधार यहाँ 1 मान लेते हैं, तो हमें कर्ण प्राप्त हो जाएगी। अब थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, यहाँ कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चल जाएगा, तो कर्ण बराबर रूट, हाँ इतना ही होगा, सॉरी यहाँ पर √4 है, √4 है ना। तो अब जैसे 5 है, √2 है, अब इसको हम और कर ले रहे हैं, जैसे √4+1 कर दिया। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1, वो नियम इसमें लगेगा। अब 2 + √2 रूट आएगा, इन दोनों का स्क्वायर बराबर 5 आ गया, तो हम इनको पहले 1 कर दर्शाएंगे, फिर √2 दर्शा देंगे। अब इतना करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, जैसे इसका रूट किया, इसका रूट किया तो 1 आ गया। अब हम देख रहे हैं इनका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, तो अगर √5 आ गया तो हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। जैसे लंबा यहाँ 2 मान लिया हमने, 2 का स्क्वायर, आधार यहाँ 1 मान लिया, 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर हमारा कर्ण बराबर यहाँ √5 आ गया तो हम सीधे संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, 2 लगाएंगे यहाँ, फिर 1 करेंगे ऊपर और फिर मिला देंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये 5 हो गया, तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चलेगा, वर्गमूल, √5 आ गया कर्ण बराबर। बस अब हम इसी प्रकार इसको सिद्ध कर देंगे। अब यहाँ 0 मान लिया, यहाँ -1, यहाँ +1 +2 +3। हमारा लंब क्या था, या आधार 2 कर ले रहे, पहले 2 सेंटीमीटर चल ले रहे, तो जो हमारी एक भुजा हो गई, लंब में आधार हो गई। यहाँ हमने लंब मानी तो उससे कोई नहीं, या यहाँ पर 1 कर ले रहे और यहाँ 2 कर ले रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब 2 चलेंगे, यहाँ 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, कुछ भी आप मीटर में करना है तो मीटर चल सकते हैं। अब लंब हमें कितना करना है, 1, तो हम एक लंब हमने बता दिया कैसे किया जाता है। पहले एक प्रकार लिया, प्रकार की नोक यहाँ रखी, एक नियमित दूरी लेकर यहाँ चाप पूरा में अर्धवृत्त बनाया, अर्धचाप, फिर यहाँ पर नुकीली चीज यहाँ रखकर यहाँ स्क्वायर। अब इसमें भी बता दे रहा है, जैसे सबसे पहले एक चाप में नियमित दूरी ली, नोक यहाँ रखकर इसका ऐसा पूरा 4 ऐसे घुमा दिया, तो यहाँ से ये जाएगा। फिर वही नुकीली वही दूरी लेकर, जितनी नियमित दूरी, इधर चाप लगाते, फिर इधर नुकीला के इधर चाप, इन दोनों के चाप यहाँ चाप रख के ऐसा क्रॉस कर देते, फिर जहां से रखकर उसको लाइन मिलाते हुए ऊपर कर देते हैं। अब हमारे एक भुजा हो गई 2 सेंटीमीटर, अब हमारी एक भुजा कौन है, 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर यहाँ चलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर चाप लिया, तो यहाँ एक ये बिंदु, ये हमारा 0 था, इस बिंदु को O मान लेते थे, OE बराबर √2। अब इसको हम A मान ले रहे हैं और इस बिंदु को हम B मान ले रहे हैं। अब O से A को, इस बिंदु को ना, तो इस बिंदु को C मान ले रहा है, C मान ले रहे हैं। अगर ये 2 है या एक ये है, तो ये कौन कितनी होगी, √5। कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √5। तो ये रेखा कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। अब हमें ये संख्या रेखा पर आ गई, नहीं आई संख्या रेखा, तो ये है, ये तो पॉइंट इधर है, तो इस प्रकार से इतनी दूरी लेकर यहां से लगाया,
इस बिंदु पे यहाँ पर आया, इस बिंदु को हम एम मान ले रहे हैं, इस बिंदु को एम मान ले रहे हैं। अब यही वृत्त की जो त्रिज्या यहाँ बराबर होती वो इधर भी बराबर होती। अब भाई यही दूरी तो थी, यहाँ चाप लगा दी। अब यह बिंदु के यहाँ पर आ गया, ये बिंदु अब आ गया संख्या रेखा पर। कहाँ आ गया? संख्या रेखा पर। तो अब संख्या रेखा, अब बस अब ये इतनी दूरी ये होगी, उतनी ही तो दूरी ये होगी, क्योंकि यही तो चाप लेकर लगाई। तो ओ से लेकर ओ और एम, वो आएगा √5। बस अब यहाँ से ये दूरी होगी √5 के बराबर होगी। अब √2 और √5 हो गए। अब √6 करेंगे। इसमें एक नियम क्या लगा कि सबसे पहले इसकी भुजाएं करेंगे ऐसे, फिर ऐसे कर देंगे। अब इसमें दूसरा नियम लगाएंगे, इसमें दूसरा नियम लगाएंगे। एक नियम सीख गया। अब तीसरी आई बार √6। ये नियम थोड़ा अलग है, ये नियम थोड़ा अलग है। इसमें संख्या रेखा, एक रेखा खींची कितने सेंटीमीटर, उसमें तो खींच देते रेखा, लेकिन इसमें जो संख्या रूट के अंदर है, ये नियम दूसरा है। इससे देख लो, यह नियम हर संख्या पर लागू हो जाता है और ये उससे कठिन है, लेकिन आ जाएगा आपको। जैसे जितनी रूट के अंदर संख्या, उसकी माप उतनी खींच ली। जैसे 0 से यहां तक खींची, इसको ए भी मान लिया, तो यह कितनी सेंटीमीटर होगी? 6 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ रूट के अंदर जितनी भी संख्या, आप जितना यहाँ √7 हो या √8 हो, 9 हो, 10 हो, चाहे जितनी हो, पहले उतनी सेंटीमीटर एक रेखा खींच लें। क्या खींच लें? उस रेखा में एक यूनिट जोड़ दें, एक यूनिट जोड़ दें, एक यूनिट यहाँ जुड़ गया है। अगर आप यहाँ सेंटीमीटर लेते तो 1 सेंटीमीटर जोड़ दें, मीटर में ले रहे तो 1 मीटर जोड़ दें वहां पर। ऐसा चाहे √7 हो या √8 हो, सब में सिर्फ एक ही यूनिट जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, जितनी भी संख्या रूट के अंदर हो, उतनी संख्या की सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे या मीटर में खींचेंगे। अब जो दूसरा पहला नियम क्या था कि सेंटीमीटर रेखा खींची जितनी रूट के अंदर होगी संख्या। फिर दूसरा नियम ये हुआ कि रूल ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर रेखा उसको बढ़ाएंगे। फिर इस जो यहाँ से जो इस AC का अर्धक करेंगे, मतलब अर्ध करेंगे। जैसे 7, 6 है ये, और ये तो ये पूरी सेंटीमीटर रेखा कितने की हो गई? 7 की, 7 की आधी 3.5। अब इतनी दूरी कितनी हो गई? 3.5। या आपको एक, जैसे अभी तो 7 था, आप जैसे 9.3 यहाँ पर आए, तब कैसे अर्धक करें? तो किसी भी लाइन का, ये आपको बता रहे हैं, किसी भी लाइन का अर्धक करना तो चाप से यहाँ चाप की नुकील रख के आधे से अधिक, आधी इतनी हो गई, अपने मन से यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाया, और वही दूरी लेकर एक यहाँ भी रखी, वही नुकीली चाप यहाँ लगाया, वही दूरी जहां इतने से आधे से अधिक मानी थी, यहीं भी आधे से अधिक मानकर तैयार करेंगे और इसको लंब ऐसिड कर देंगे। बस तो यहाँ अर्धक आ जाएगा अपना। लेकिन अभी हम 3 सेंटीमीटर यहाँ 3.5 इतनी यहाँ होगी, 3.5 यहाँ होगी। अब इस जो तीसरा नियम क्या हुआ? रेखा का अर्धक करना है। फिर रेडियन, इसको रेडियन मान के, या इसको, क्योंकि ये अर्धक है तो ये 3.5 है दोनों, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, तो 3.5 दोनों बराबर। या ये वाली दूरी आप चाप में ले लें या ये वाली दूरी चाप में ले लें। चाप की नुकीली यहां रखकर इस पर एक अर्धवृत्त बना दें। अब ये यहाँ क्यों मिली? क्योंकि यही तो इतनी भी रेडियन ये भी थी, इतनी भी थी, और यहाँ, या फिर आप यहाँ की दूरी लेकर ऐसे लगा दें, यहाँ पर यहाँ की दूरी लगा दें, तो वो हो गया तीसरा। अब चौथा नियम क्या हुआ? चौथा नियम यह हुआ कि लाइन की रेडियन लेके आधा कर दें। क्या ले कर दें? आधा कर दें। अब इतनी हो गई। अब इसके बाद जो बिंदु बी था हमारा 6 सेंटीमीटर तक, इस पर लंब करें। लंब हम पिछले वाले सवाल में √2 में बता चुके लंब कैसे किया है, तो यहाँ लंब कर देंगे इस पर। क्या लंब कर देंगे? पांचवा नियम क्या हुआ कि इस रेखा पर जो बिंदु बी होगा, जो सेंटीमीटर 6 नापी थी, उस पर जो बिंदु हो उस पर हम एक लंब कर दें। लंब हमने बता चुके ऐसे होता है, जैसे एक रेखा है, एक नुकीला की यहाँ प्रकार की नियमित दूरी लेकर यहाँ चाप लगा, यहाँ से यहाँ पर इन दोनों जगह पर नुकीली सी रखी, यहाँ पर मिला दिया, ये अर्ध लंब हो गया। इस पे भी एक लंब खींच लिया। अब छठवां पॉइंट क्या होगा? छठवां पॉइंट होगा बी से
मतलब यहाँ अर्धवृत्त डी पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है डी, तो बीडी की दूरी ले लेंगे, क्या बीडी की दूरी ले लेंगे चाप में बीडी की दूरी ली और यही नुकीली नोक रखी और यहाँ से चलाते हुए इसको आगे बढ़ा ले रहे रेखा को, इतने तो चाहे जहां तक बढ़ा लें, लेकिन 1 सेंटीमीटर ये बढ़ानी ही होगी, इधर आप चाहे जितनी बढ़ा लें 1 सेंटीमीटर के बाद। अब यहां से चाप रखा और दूरी भाई त्रिज्या लेकर यहाँ पर चाप आया इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम एन मान ले रहे हैं, क्या तो बिंदु एन बराबर हमारा √6 होगा। अब यहां से बी एन की जो दूरी होगी ये जो दूरी होगी ये √6 के बराबर होगी। ये दूरी कितने के बराबर होगी? √6 के। आप इसमें भी ये सवाल लगा सकते हैं, पहला नियम तो बना, ये दूसरा नियम है। इसमें कैसे करेंगे? 5 सेंटीमीटर, रूट के अंदर 5 है, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आगे करेंगे 1 यूनिट, तो 6 हो जाएगी, 6 के अंदर 3 करेंगे, फिर 3 पर एक अर्धवृत्त बनाएंगे, जहां 5 आई थी वहां पर लंब करेंगे, लंब करने के बाद लंब की जो दूरी होगी उसको चाप में लेकर ऐसे चाप लगाएंगे, तो यहाँ बिंदु काट, ये दूरी होगी फिर किसके बराबर होगी? √5 के बराबर। यहाँ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अभी हमारे कितना है? √6। इस नियम को आप किसी भी संख्या इस पे भी लगा सकते हैं, इस नियम को आप किसी भी संख्या पर लगा सकते हैं। ये दूसरा जो नियम होगा, जो इसको हम आपसे क्या है, अब हम इसको इसमें भी लगाएंगे उसमें भी लगाएंगे। ये आपका सवाल है एक्सरसाइज 1.4 का। हम √17 को देख रहे हैं। अब √17 को दोनों नियम से लगाएं तो आपके दोनों रूल एक ही संख्या पर हो जाएंगे। इसको अलग, इन दोनों को एक नियम से, इसको अलग नियम, इस पर हम इन दोनों के, इसका भी नियम लगा देंगे, इसका भी नियम लगा देंगे, दोनों आप रिवीजन हो जाएंगे आपकी। अब √17 को प्रदर्शित करना। पहला नियम क्या करता है? जब √17 को हम 16 + 1 लिख सकते हैं। पहले वाले नियम के अनुसार लगा रहे हैं, यहाँ पर √2 लगेगा, यहाँ पर √2 लगाएंगे, यहाँ पर 1 लगा रहे हैं, जो इस वाली इन दोनों संख्याओं में लगाया था, वो √2 से √2 वाला भी इन दोनों संख्याओं पर लग सकता है। आप कर देख लीजिए। अब √4 को हम √16 + √1 हो जाएगा। √16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 और 1 को 1, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा? 4, और लंब कितना हो जाएगा? हमारा लंब कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा कर्ण कितना आएगा? अगर हमारा 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर √17 आ गया, तो हम इसको सीधे संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। यहाँ ये 0 लिया, 1 2 3 4 5। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 + 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 आ जाएगा, यहाँ कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 17 हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ रूट आ गया, कर्ण बराबर क्या आ गया? √17। तो अब हम इसको संख्या रेखा पर 0 यहाँ पर है, यहाँ -1 है। अब यहाँ से आधार कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर चलेंगे, 1 + 1 + 2 + 3 + 4, 4 सेंटीमीटर तक चले। फिर लंब किया, लंब कितना? 1 सेंटीमीटर, लंब हमारा कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहां से वो चाप लगाया, ये काटा, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इस बिंदु तक। अब इसको 0 से इसको मिला, तो ये रेखा कितनी आएगी? √17। √17 कैसे? 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, इसको A पॉइंट मान, इसको B, इसको C। ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 का कोण कितने का? 90 का है, तो इसलिए इसमें पाइथागोरस लगी। तो 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर 16, और कर्ण का स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो √17 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, और रूट हटेगा तो यहाँ √17 आ जाएगा। अब ये संख्या रेखा पर आ गई? नहीं आई संख्या रेखा पर, अब है नहीं आई। तो अब जाए इतन से नुकीली चाप रखें, तो चाप इतन रखें, जब दूरी ना पूरी भर लें, तो जा पर ऐसी चाप लगाते हुए, जैसे √2 में करो तो √5 में करो, ऐसे चाप में लगा दें। जो पॉइंट हमें जो मेल है, जहाँ पॉइंट के हम P मान ले रहे हैं, तो OP जहाँ A मान ले रहे, हाँ A थी, तो AP बराबर √17। क्यों? AP बराबर √17 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि यही दूरी तो है, इसको चाप लगाकर यहाँ लगाई, वही दूरी। अब इतनी पूरी दूरी कहाँ आ गई? संख्या रेखा पर आ गई। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, दर्शाना था,
तो यहाँ यह दूरी रूट 17, अब यहाँ यह पॉइंट कितना पी हो गया, तो ये पूरी दूरी यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, रूट 17 के बराबर। अब इसको रूल 2 के हिसाब से लगाएंगे, तो हमने क्या कहा था, रूट सबसे रूट के अंदर जो संख्या है उसको पहले नाप लें, जैसे 6 था इसमें तो इसको 17 है तो उसको 17 सेंटीमीटर कर लें, देखा को यहाँ ए मान लिया और यहाँ तक मान लिया बी। अब फिर इसको क्या करेंगे, पहला नियम लाइन खींचे जितनी रूट के अंदर सेंटीमीटर हो, फिर 1 यूनिट बढ़ा दें, चाहे वो 6 हो चाहे 7, तो यहाँ से 1 यूनिट हमने ये बढ़ा दी, बी तक है ये 17, अब 1 यूनिट यहाँ बढ़ गई, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में बढ़ा दें, मीटर में हो तो मीटर में बढ़ा दें, इतनी हो गई 1 सेंटीमीटर। अब और तीसरा क्या करें, फिर इस संख्या का क्या करना है, अर्धक, अर्धक करेंगे, 17 1 18, 18 का अर्धक होगा तो 9 आ जाएगा, अर्धक हमने बता दिया, एक नुकील यहाँ रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप लगाए, फिर वही दूरी यहाँ रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप लगाए, फिर चाप इसको मिला दिया, चाप को एकदम सीधे ले जाएंगे, जहां काटे वही अर्धक हो जाए। हमने मान लिया कि यहाँ पर होगा अर्धक 9 सेंटीमीटर, यहाँ जो आएगा 9 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। फिर चौथा नियम क्या है, रूल का है कि यहाँ से इतनी दूरी भर लें, रेडियन कर लें R1, क्योंकि यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, तो यहाँ से एक रेडियन भरी तो यह पूरा एक अर्धवृत्त बन गया, पहली बार सही है ना, अर्धवृत्त बन गया। अब 5वां नियम, जॉन ए बी की दूरी थी वो बी बिंदु से हमें क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, क्या लंब। अब लंब यहाँ डी पर टकरा है, क्या अर्धवृत्त पर जहां डी कट रहा है तो वही दूरी 6वां नियम, चाप में भर के बी डी और यहाँ से और इसको आगे बढ़ा दें, जहां इतना बी तक तो सी तक तो बढ़ाना है, इसके आगे भी बढ़ा सकते, यही दूरी ऐसे लेकर यहाँ तक, यहाँ आ गई, यहाँ के पर आ गई, के इसको पॉइंट मान लिया के, तो बी के यहां से बी के बराबर रूट 17 हो जाएगी, बी के ये दूरी कितनी हो जाएगी, रूट 17 हो जाएगी, दोनों नियम से लग गया। अब हम रूट 2 को आप लोग कर लेना, रूट 3 और रूट 9.3 या हम ही कर दे रहे हैं, इसको हम रूल 2, इन दोनों को हम रूल 2 से इस वाले से करेंगे, इस वाले नियम से। अब रूट 5वां सवाल है, रूट नियम नंबर 2 से करेंगे इसको। तो सबसे पहले जितनी हमने क्या कहा, नियम नंबर रूल 2 लग रहा है यहाँ पर क्या, तो सबसे पहले जितनी रूट के अंदर संख्या उसको नाप लें, ए से यहां तक चली तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 5.2 सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में नाप लें आप। फिर दूसरा नियम, इसके 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएं, जैसे रूट 17 में किया था, रूट 6 में किया था, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लें आप, 1 यूनिट हो गए। अब इसका क्या करें, अर्धक, तो ये पूरी इन दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो बी यहाँ पॉइंट मान ले रहे, यहाँ सी, तो बी ए सी का अर्धक करेंगे, फिर क्या पूरी रेखा का अर्धक करेंगे, तो 5 में 5.2 प्लस 1 पॉइंट जोड़ेंगे तो 6.2 का करेंगे, अर्धक करो तो 3.1, तो यहाँ 3.1 नाप ले कर लें, या अर्धक तो हम बताए जो किसी संख्या का अर्धक रेखा का अर्धक करना हो, यहाँ गया। फिर दूसरी यहाँ कितनी हो जाएगी, 3.1, यहाँ भी 3.1, आर बराबर यहाँ ओ मान लिया, यहाँ क्या ओ। अब अर्धक के बाद क्या, रेडियन की दूरी नापी चाप में, या ओ सी मान ले या ए ओ, यहाँ नुकीली चाप रखी और यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाया, सही है ना, अर्धवृत्त बना लिया। अब इसके बाद अब अगला नियम क्या है, बी बिंदु, जहां बी है, जहां ये नाप आई थी 5.2 जहां तक आई थी, इस पर क्या करें, ये लंब, क्या करें, लंब। लंब कैसे, एक नियमित चाप लगाया, यहां से बिंदु बी से यहाँ काटा, फिर इन दोनों के स्थान पर नुकीला यहां से काट दिया, तो ये आ गया लंब हो गया। अब डी, अब फिर अगला नियम इसके बाद क्या करना होता है कि बी डी की दूरी चाप में भर लें, क्या बी डी की दूरी चाप में भर लें, चाप में भर ली बी डी की दूरी। अब यहां से चाप लगा दिया ये, तो बी इसको बिंदु के मान ले रहे हैं, तो बी के तक की दूरी जो होगी वो रूट 5.2 होगी, तो रूट 5.2 होगी, यहां से ये पूरी दूरी कितनी हो गई,
√5.2 तो निकाल ले। तो b के बराबर √5.2 ये संख्या रेखा पर आ गई, क्योंकि संख्या रेखा यही थी संख्या रेखा। यहाँ हमने 0 मान ली, यहाँ से एक यहाँ 0 था, 0 से तो यहाँ 5.2 ना मापी, और यहाँ माइनस की संख्या चलती थी, यहाँ साइड प्लस की संख्या और प्लस में निकालना था। अब √9 इसको थोड़े अच्छे समझें, क्योंकि यह एक्सरसाइज अगले वीडियो में यह सवाल नहीं होगा, क्योंकि अगले जो 1.4 एक्सरसाइज होगी उसमें ये वाला सवाल है। तो आप इसको सवाल को हम अभी बता दे रहे हैं, उस वीडियो में ही कह देंगे कि उसको इस वाले वीडियो में आकर आप देख लें, क्योंकि यहाँ वही सवाल लग रहे हैं तो आपको समझने में आ जाए, क्योंकि एक चीज बार बार देखने समझ में आ जाती है। अब रूट 9.3 रूल नंबर 2 से करेंगे। सबसे पहले रूट के अंदर जो संख्या होगी, रूट के अंदर जो संख्या होगी उसको हम नाप लें। ये क्या हो जाएगी हमारी संख्या रेखा। यहाँ ये 0 होगा, यहाँ माइनस संख्या होगी और इस साइड प्लस संख्या, तो ये पूरी दूरी जान हो गई। इतना तो ये 0 होगा, ये बिंदु ए मान ले रहा है और ये बिंदु बी, तो ए बी बराबर क्या बराबर कितनी होगी 9.3 सेंटीमीटर। 9.3 सेंटीमीटर यहां से यहीं तक। फिर इसके बाद एक यूनिट बढ़ा देंगे, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर में बढ़ा देंगे। 1 सेंटीमीटर बढ़ाया और इसके आगे यहाँ तक आया सी तक, फिर इसके आगे भी बढ़ा दिया, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा। फिर पूरी संख्या ये सी का क्या कर देंगे अर्धक, जैसे 9.3 है, इसमें एक जोड़ेंगे 10.3 हो गया, तो 5.1 के ऐसी कुछ लमसम जाएगा, या इसको अर्धक कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ नुकीली चाप रखी, आधे से अधिक, जैसे आधे लंब मान लिया इधर तक होगी तो आधे से अधिक दूरी भर ली और यहाँ पर चाप लगा दिया। अब वही दूरी, वही नियमित दूरी जो यहाँ आधे से अधिक थी, वही दूरी लेकर जो जितने का इतना इधर चाप लगा, वही नुकीली इधर रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ भी चाप लगाया, फिर इसको एकदम सीधा लंबवत इस रेखा पर है, तो यह बिंदु होगा जो इसका अर्धक होगा। क्या होगा अर्धक। तो ये बिंदु हो गया। अब 5.1 के लमसम होगा या 5.2 के लमसम, क्योंकि इसके आधे इतने ही होते हैं, इतने 5. यहाँ भी होगा 5.1 मान ले रहे, यहाँ भी होगा 5.1 के लमसम। अब फिर अगले इसके बाद क्या करते हैं, रेडियन नापते हैं। रेडियन को चाप में माप ले रहे, रेडियन ही तो ये आर है। अब इसको यहाँ नुकीली चीज रख के इसको चाप लगा दिया पूरा ऐसा अर्धवृत्त बना। रुक जाओ, सही नहीं बना, सही नहीं बनी थी, अब फिर से करेंगे। ये हो गया अर्धवृत्त। अब फिर क्या था, जो ए बी की दूरी थी जहां तक 5.9.3 आए, वहां पर क्या करेंगे, ये लंब कर देंगे उसी बिंदु पर। लंब किया जो बिंदु पी पर, यहाँ अर्धवृत्त पर कहां पर टकराया, पी पर काटा, पी पर काटा अर्धवृत्त को। फिर बीपी की दूरी लेकर चाप में यहाँ पर एक पॉइंट बनाया संख्या रेखा, क्योंकि यही हमें हर चीज यहाँ पर क्या किसमें दर्शाना, संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शाना हमें हर रूट वाली संख्याओं को, वर्गमूलिक संख्याओं को। तो इस बिंदु को हम एम मान ले रहे हैं, एम। तो बी एम की जो दूरी होगी, रूट 9.3, ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन है, उसी में है कि रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो आप इसी वीडियो में आकर आप दूरी जो होगी बी से एम तक की, वो रूट 9.3 के बराबर होगी, 9.3 के बराबर होगी बी से लेकर एम तक। तो और इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें दशमलव एक्सरसाइज 1.3 थी, और आपकी एक्सरसाइज 1.3 नहीं लगी, उसमें सारे सवाल हैं, तो आप उसको जाकर देख लें। उससे पहले दशमलव प्रसार वाली एक्सरसाइज थी, उसको भी जाकर देख लें। फिर 1.2 इंट्रोडक्शन सारे लाइन से लगे आ रहे हैं क्लास 9 की, जो अब जो टॉपिक 3 है। अब इसके बाद अगला वीडियो जो होगा वो हमारी एक्सरसाइज 1.4 का होगा, उसमें ये सवाल है, आप इससे लगा लेना। धन्यवाद। मैं आपसे इकबाल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।
धन्यवाद। आप और रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे भी कर दें। नमस्ते।